भगवान कहाँ है, कैसा है और क्या करता है? प्रश्न राजा का और उत्तर एक ब्राह्मण बालक का। एक राजा थे। पंडित पुरोहित उनसे कहा करते थे, राजन संसार बड़ा बखेड़ा है, आपकी वृद्धावस्था आ गई। अब आप भगवान का चिंतन किया करें, भजन किया करें। संसार सागर से पार जाने का उपाय एकमात्र भगवान की शरणागति है। भगवान के शरणागत होकर अपना उद्धार करें। राजा ने एक दिन प्रधान पुरोहित प्रधानमंत्री से कहा, भगवान कहाँ है, कैसा है और क्या करता है? आप बतलाइए। आप हमारी दी हुई संपत्ति का उपभोग करते हैं। यदि इन प्रश्नों का उत्तर न दे सके तो आपकी जागीर छीन जाएगी। पंडित जी ने बताया, राजन आपके प्रश्नों का उत्तर सोच विचार कर कल बताएंगे। ऐसा कहकर घर चले आए। पलंग पर लेट गए। घर वाले उन्हें खिन्न जानकर बहुत दुखी हुए। बहुत प्रयास करने पर भी पंडित जी कुछ नहीं बोले, न कुछ भोजन पानी ही ग्रहण किया। चिंतित होकर लेटे रहे। वे सोचने लगे, कल प्रश्नों का उत्तर देना है, क्या उत्तर देंगे? कुछ समझ में नहीं आया। घर के लोग पूछते पूछते थक गए। पंडित जी समझते थे इनमें से कोई प्रश्न का उत्तर बता सकता नहीं, इसलिए व्यर्थ बातचीत करने से क्या लाभ। उनका एक बच्चा था, 8-9 साल का। वह आकर बोला, दादा आज क्या बात है? न भोजन करते हो, न हम लोगों से बोलते हो, न सोते हो। लगता है बहुत चिंतित हो। मुझे बताओ क्यों दुखी हो? पंडित जी ने पहले टालना चाहा। हमारी बुद्धि ही जब इन प्रश्नों को सुनकर चकरा रही है, तब यह बालक भला इसको क्या समझेगा और इसका क्या उत्तर दे पाएगा? फिर भी राजहट, स्त्री हट, योगी हट और बाल हट प्रसिद्ध ही हैं। बालक मचल उठा, दादा एक बार बताओ तो सही। बच्चे ने जब हट किया तो पंडित जी ने कहा, बेटा बड़ी भारी समस्या आ गई है। राजा ने 3 प्रश्न किए हैं। भगवान कहाँ है, भगवान कैसा है और भगवान क्या करता है? राजा ने यह भी कहा है कि कल तीनों प्रश्नों के सही उत्तर न मिले तो परिवार सहित आपको देश निकाला दे दूंगा। बच्चे ने कहा, छोटी सी बात है पिताजी, आप भोजन करो और विश्राम करो। जब कल राज दरबार में जाओ तो मुझे ले चलना। मैं राजा साहब के तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। आप कहना, राजन तीनों बहुत सामान्य प्रश्न हैं, इनका उत्तर हम क्या दें? इनका उत्तर तो यह बच्चा ही दे देगा। रात बीती, दूसरा दिन आया। बालक को लेकर पंडित जी राजसभा में गए। राजा ने कहा, पंडित जी हमारे तीनों प्रश्नों का उत्तर दें। पंडित जी बोले, राजन उत्तर हमारा यह बच्चा दे देगा। राजा ने कहा, बालक तुम भी उत्तर देने आए हो तो दो उत्तर। बालक ने कहा, किस बेवकूफ ने तुमको राजा बना दिया? पहले यह बताओ, राजा बन गए हो और किसके साथ क्या व्यवहार करना है यह पता नहीं है? राजा ने कहा, क्या बात है? बालक ने कहा, पिताजी तो रोज आते हैं, पर हम तो तुम्हारे मेहमान हैं। हम आज तुम्हारे घर अतिथि बनकर आए हैं। पहले सत्कार और खाने पीने की बात करनी चाहिए थी। अरे हम बालक हैं, कोई घर से भूखे चले हों सो बात नहीं, पर जानते हो हाथ सूखा और बच्चा भूखा, बच्चे की भूख लगने में कितनी देर लगती है। हम तो कुछ खाने पीने को पूछा होता, पर आते ही उत्तर दो कहने लगे। बड़े राजा कहलाते हो। राजा ने कहा, बात ठीक कहते हो, भूल हो गई। बोला, क्या खाओगे? तुम्हारी इच्छा के अनुसार खाने पीने की वस्तु ला देंगे। बालक ने कहा, हम दूध पिएंगे। राजा ने बालक के ऐसा कहते ही सोने की कटोरी में केसर पिस्ता युक्त, मिश्री आदि से युक्त बढ़िया गौदुग्ध लाकर सामने कर दिया। बालक ने उसे हाथों में लिया और घूर घूर कर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उंगली डालकर हिलाने लगा। थोड़ी देर तक तो राजा ने सोचा बच्चा है, बचपन करता है, किंतु जब बालक बराबर वैसा करता रहा, पीने का नाम निशान ही नहीं, तब राजा से रहा नहीं गया। उसने कहा, तुम कहते थे हमें भूख लगी है, दूध पिएंगे, और अब क्या करने लगे? दूध पीते क्यों नहीं? बालक ने कहा, राजन हमने सुना है, आपने भी सुना होगा, और सारा संसार कहता है कि दूध में मक्खन होता है। मैं इसमें खोज रहा हूँ कि मक्खन कहाँ है। राजा ने कहा, क्या बचपना कर रहे हो? बालक ने कहा, बचपना नहीं है, सारी दुनिया इसमें मक्खन बताती है, इसलिए इसमें मक्खन खोज रहा हूँ कि मक्खन कहाँ है। राजा ने कहा, इसके जर्रे जर्रे में, रग रग में, सब हिस्सों में मक्खन व्याप्त है, लेकिन दूध में मक्खन दिखता नहीं,
यदि दूध में मक्खन देखना है तो पहले इसमें जामन डालो, दही बनाओ, फिर उसे मथो, फिर हाथ से ऐसे ऐसे थपथपाओ, तब मक्खन दिखाई देगा। बालक ने कहा, राजन, इसी प्रकार इस सारे संसार के परमाणु परमाणु में, रग रग में, रेशे रेशे में भगवान व्याप्त हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं दिखाई देते। यदि भगवान को देखना है तो पहले संसार रूपी दुग्ध की धृति क्षमा आदि सामान्य धर्मों के पालन से उष्ण कीजिए। फिर वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण सम्मत जो सनातन वर्णाश्रम धर्म है उसका अनुष्ठान रूप जामन डालकर दधि तुल्य बनाइए। फिर उपासना रूप मथनी से मथिए, पुनः ज्ञान के हाथों से उसे थपथपाइए। ऐसा करने पर संसार में आपको भगवान ही भगवान दिखाई देंगे। राजा ने कहा, बेटा बड़े बुद्धिमान हो, भगवान कहाँ है यह बात तो मेरी समझ में आ गई। अब यह बताओ कि भगवान कैसे हैं। बालक ने कहा, राजन, जैसे दूध का सार सर्वस्व मक्खन है, वैसे ही संसार का सार सर्वस्व भगवान है। जैसे दूध से मक्खन निकालने के बाद क्या रह जाएगा? छाछ। वैसे ही इस जगत में से सच्चिदानंद अस्थि भांति प्रिय रूप भगवान को निकाल लो तो यह जगत केवल छाछ के समान नाम रूपात्मक बच जाएगा। तभी तो कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इस तरह भगवान सर्वव्यापक होने पर भी वेदोक्त कर्म, उपासना और ज्ञान का आलंबन लेने पर दूध से मक्खन के समान प्रकट होते हैं। जैसे दुग्ध सार सर्वस्व मक्खन है, वैसे ही जगत सार सर्वस्व भगवान है। भगवान कैसे प्रकट होते हैं और कौन या कैसे है, इन 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए। राजा ने कहा, हाँ भैया, हमारे 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए, अब तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। बालक ने कहा, तुम तो पूछना भी नहीं जानते। पहले मुझे यह बताओ कि तुम गुरु बनकर पूछ रहे हो या चेला बनकर। यदि गुरु बनकर पूछते हो तो गुरु पहले चेले को बताता है, फिर पूछता है। पहले तुम मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताओ, फिर मुझसे पूछो। यदि चेला बनकर पूछते हो तो पूछने का यह तरीका नहीं। राजा ने कहा, साहब, आप ब्राह्मण के बालक हैं, आपसे गुरु बनकर तो पूछने की हमारी हिम्मत नहीं, चेला बनकर ही आपसे पूछते हैं। बालक ने कहा, चेला बनकर पूछते हो तो पहले सिंहासन से नीचे उतरो और मुझे ऊपर बिठाओ। गुरु को नीचे खड़े किए हो और चेला बनकर ऊपर बैठे हो। राजा सिंहासन से नीचे उतर आया और ब्राह्मण बालक को सिंहासन पर बैठा दिया। फिर राजा ने कहा, बोलो महाराज, भगवान क्या करता है? बालक बोला, राजन, देखा नहीं, यही करता है, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देता है। भगवान मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर बना देता है। इस तरह राजा के तीनों प्रश्नों का उत्तर बुद्धिमान बालक ने देकर संतुष्ट किया और अपने पिता को संकट से भी मुक्त किया।